Everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि जो होती है आलिया रेडी होती है माया के घर जाने के लिए, बट अपने मामू की वजह से उसे जाना पड़ता है जी रिमशा के घर। तो आलिया जाती है अपने मामू के साथ रिमशा के घर, और उन्हें जो है रिमशा के घर अंदर टेबल लॉन्च में बिठा के वो जाती है माया को कॉल करने के लिए। तो इतनी देर में जो है रिमशा वो अपने रूम से नीचे उतर के आती है। उसे नहीं पता होता कि घर में कोई गेस्ट आया है, तो वो आके टीवी चला के सोफे पे आराम से लेट जाती है। तो आलिया के मामू जब टीवी की आवाज़ सुनते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, इनके घर में तो मेहमानों की कदर ही नहीं है। मेहमानों को फुल इग्नोर किया जाता है। तो फिर कहते हैं कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो इधर देखे पीछे। तो ये आवाज़ सुन के जो है रिमशा पीछे मुड़ती है, तो मतलब आलिया के मामू जो हैं रिमशा का चेहरा देख के ज़ोर से चीख मारते हैं, और रिमशा भी उन्हें देख के ज़ोर से चीख मारती है। तो कहते तुम क्यों चीख मार रही हो, तो उसके मुंह पे हाथ रखते कहते चोर चोर चोर, मम्मा चोर, मम्मा कहाँ है आप। तो मतलब ऐसे ही मतलब रिमशा की आवाज़ें सुन के वहाँ पे सब आते हैं। तो आलिया कहती कि तुम चीख क्यों रही हो। तो कहते कि चोर चोर चोर, कहते पागल चोर नहीं है मेरे, मामू है ये मेरे। तो रिमशा जो होती है कहती यार तुम्हारे मामू। तो वहाँ से ऊपर रूम में चली जाती है और कहती यार तुमने मेरे घर आना ही था तो तुम मुझे बता के आ जाती यार, तुम्हें ज़रा कल नहीं आया था। कहती यार मैं पहली बार थोड़ा ना आई हूँ तुम्हें बगैर बताए, मैं तो हमेशा बगैर बताए आती हूँ। तो कहती पहले तुम जब भी आती हो अकेली आती हो, अपने मामू को साथ लेके आई यार, देखो तो सही शिट यार, मुझे इतनी एम्बैरेसिंग हो रही है यार, उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया सीरियसली। तो आलिया कहती तो यार क्या आ गया, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मतलब तुम्हारा कोई रिश्ते वाले आए हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो। कहती यार मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है यार, मैं अब उनके सामने कैसे जाऊँगी। तो आलिया कहती इसी मुंह से जाओगी। तो कहती नहीं यार। तो कहते जाओ शाबाश, चलो मुंह धो फिर आओ बात करते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती अच्छा ठीक है तुम बैठो मैं भी आए। तो फिर रिमशा जाती है अपना फेस वॉश करके वापस बाहर आती है। तो आलिया कहती है कि यार चलो अब नीचे चलते हैं। तो कहती मैं नहीं आ रही नीचे, तुम जाओ। तो ये सुन के आलिया हंसती है और कहती है कि यार तुम अपने ही घर में, मतलब घर है, तुम अपने घर जाने से घबरा रही हो, मतलब नीचे ही तो जाना है यार, हद हो गई। मैं तुम्हें क्या क्या कह रही हूँ कि तुम मेरे घर चलो यार, इतना मतलब पागल हो गई हो तुम, चलो मेरे साथ नीचे। तो आलिया जो है रिमशा को ले जाती है नीचे। रिमशा बहुत घबरा रही होती है नीचे जाते टाइम ना। तो जब वहाँ पे पहुँच जाती है तो सामने बैठे होते हैं आलिया के मामू। तो वो आलिया के मामू ऊपर देखते हैं रिमशा के फेस पे। तो मतलब उनका हासा निकल जाता है। तो आलिया कहती है कि यार मामू क्या कर रहे हैं आप। कहते यार हंस रहा हूँ, हंसना मना है क्या। तो रिमशा कहते तुम्हें मैंने कहा था ना मुझे नहीं आना, नीचे जा रही हूँ मैं वापस ऊपर। तो आलिया रिमशा हाथ पकड़ती है, कहती यार बैठो शराफत से यहाँ पे। तो रिमशा को मतलब वहाँ पे बिठा देती है। तो आलिया कहती मामू आपको देखना था ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, जिससे मैं सारे अपने सीक्रेट शेयर करती हूँ। तुम मिले हो इससे, ये है रिमशा मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं इससे हर एक बात शेयर करती हूँ। तो जो मतलब आलिया के होते हैं मामू कामी, मतलब वो मतलब देखते हैं रिमशा के चेहरे पे तो दोबारा हंसने लग जाते हैं। तो रिमशा कहते हैं यार अपने मामू को हंसना बंद करे यार, क्या है बदतमीजी है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इनकी स्माइल देख के। तो वो कहते क्या स्माइल करने पर टैक्स लगता है तुम्हारे घर में, मतलब हंसना मना है अब। तो कहते हंसना मना है, जितना चाहे हंसो, मना नहीं है, बट मेरे पे ना हंसो। तो कहते मैं तुम पे थोड़ा ना हंस रहा हूँ, मैं तो मास्क पे हंस रहा हूँ। कितना फनी था यार। तो रिमशा मतलब गुस्सा करने लग जाती है ना। तो इतनी देर में जो है आलिया का फ़ोन बजता है, अब मुझे उससे आ जाता है माया का कॉल। तो कहती है मामू मैं ना फ़ोन लेके आती हूँ ना, मेरा फ़ोन बज रहा है, अटेंड करके आती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ। तो जो रिमशा होती है वो घबरा रही होती है, वो आलिया का हाथ पकड़ा, कहती है तुम मुझे कहाँ अकेला छोड़ के जा रही हो, तुमने कहीं नहीं जाना, बैठो यहाँ पे। तो कहती यार समझा करो, माया की कॉल आ रही है, अटेंड करने दो, वरना फिर मुझसे गुस्सा करेगी मेरे पे कि मैंने कॉल नहीं अटेंड करी। तो कहते यार बाद में कर लेना, मैं उसे समझा लूँगी, प्लीज़ अभी यहीं बैठो, मुझे अकेला ना छोड़ के जाओ। तो कहती यार तुम तो ऐसा घबरा रही हो जैसे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हो, यहाँ पे एग्ज़ाम थोड़ी रहे, बैठो 2 मिनट के लिए आ रही हूँ मैं। चलिए कह के वहाँ से चली जाती है। तो आलिया के जाने के बाद जो है रिमशा बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, वो अपनी नज़रें मतलब ऊपर नहीं उठा रही होती, बिल्कुल नीचे ज़मीन पे अपनी नज़रें गाड़ के बैठी होती हैं। तब जो आलिया के मामू होते हैं वो बार बार रिमशा को मतलब उसका चेहरा देख के स्माइल कर ही जा रहे होते हैं। तो मतलब रिमशा का सब्र का बांध जो होता है टूट जाता है, वो गुस्से में भड़क पड़ती है, कहती अब आपकी स्माइल जो है गंदी मारी बंद होगी या नहीं।
تو کہتی تم نے میری اسمائل کو گندا کہا, تمہیں پتہ ہے میری اسمائل پہ کتنی لڑکیاں مرتی ہیں. تو کہتی بس بس زیادہ ہواؤں میں مت اڑو, یہ اسمائل ہے, اسے اسمائل کہتے ہیں, اس سے زیادہ اچھی تو میرے کتے کی اسمائل ہے. تو یہ سن کے تو ماموں بھی بھڑک جاتے ہیں, کہتے تم نے مجھے کتے کے ساتھ کمپیئر کیا. تو کہتی ہاں سوری میں نے کیا کر دیا, کتا بھی آپ سے اچھی اسمائل کرتا ہے. تو عالیہ کے جو ماموں ہیں وہ کہتے تمہاری ہمت کیسے ہوئی, مجھے پتا تھا عالیہ کی چوائس گندی ہوگی, سیریسلی تم فرینڈ بنانے کے لائق ہو, صحیح پتہ نہیں کیسی چوائس ہے اس کی, بچی ہے وہ, کبھی بڑی نہیں ہوگی. تو کہتی ہے اچھا میری ٹھیک ہے میں غلط ہوں, عالیہ کی چوائس گندی ہے, واقعی عالیہ کی چوائس گندی ہے, جو وہ آپ کو بیسٹ ماموں کہتی ہے, آپ بیسٹ کیا, آپ تو ماموں کہنے کے بھی لائق نہیں ہو. تو کہتے ہاں اور تم مجھے کیوں ماموں کہو گے, میں تمہارا ماموں نہیں ہوں. کہتے مجھے چاہیے بھی نہیں آپ جیسا ماموں, میرا آپ جیسا ماموں ہوتا تو میں زندگی بھر اس کے چہرہ تک نہ دیکھتی. تو ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو دوسری طرف جو ہے عالیہ امایا سے بات کرتی ہے, تو امایا کہتی ہے یار تمہارا فون آیا ہوا تھا, سوری میرے سے مس ہو گیا, میں نہا رہی تھی, ریڈی ہونا تھا نا مجھے, تم نے جو آنا ہے. تو آگے سے کہتی یار وہ نا چھوٹی سی نا پرابلم ہو گئی. تو امایا کہتی کیا پرابلم, تم ٹھیک تو ہو نا, کیا ہوا, انکل آنٹی تو ٹھیک ہے. وہ کہتی ہاں سب ٹھیک ہے, وہ نا میں اصل میں آ رہی تھی تمہارے گھر ریڈی ہو کے, تو ماموں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو, تو میں نے ایسے بس گھبراہٹ سے نا مطلب میرے منہ سے نکل گیا کہ میں رمشا کی طرف جا رہی ہوں. تو یار ماموں تو فٹ ہی ہو گئے, کہتے ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں, میں بھی تمہاری فرینڈ کو دیکھوں جس سے تم سے سیکریٹ اپنی شیئر کرتی ہو یہ وہ, تو مجھے نا یہاں آنا پڑے گا. تو میں اس لیے بتانے کے لیے فون کیا تھا نا کہ میں ابھی نہیں آ سکتی. تو ہمارا تو بھڑک جاتی ہے, کہتی کیا تمہیں میں پاگل نظر آئی ہوں, تمہیں پتہ بھی ہے میں نے تمہارے لیے کتنا سارا پلان کرا تھا, کالج سے آتے ہی میں فریش تک نہیں ہوئی, فوراً کچن میں گھس گئی, میں نے اتنا سارا تمہارے لیے کھانا بنایا, اور پھر مجھے مشکل سے ٹائم ملا جب میں نہائی ہوں, اب میں ریڈی ہونے والی تھی, میں نے اتنا سوچا تھا آج میں یہ کروں گی, آج میں وہ کروں گی, آج میں تمہارے لیے اتنا ریڈی ہوں گی, آج میں تمہیں پتہ ہے میں کب سے صرف ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی, 3600 کپڑے میں نے اپنے نکالے ہیں اور پھینکے ہیں کہ نہیں یہ کلر تمہیں پسند نہیں ہے, تمہیں یہ کلر پسند نہیں ہے, اور تم کہہ رہی ہو تم نہیں آؤ گی, سیریسلی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. تو عالیہ کہتی یار میری بات تو سنو یار, سمجھنے کی کوشش تو کرو. وہ کہتی کیا سمجھوں میں, یہی سمجھوں کہ تم نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے تمہارے ایک سوری سے تمہیں کیا لگتا ہے, ایک سوری تم نے بول دیا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو عالیہ کہتی یار تمہیں کیا لگتا ہے, مجھے تمہارے گھر پاس آنے کا شوق نہیں تھا, میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ملے, تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ سیریسلی یار تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوشی نہیں ہوتی تم سے مل کے, تمہیں سچ میں لگ رہا ہے کہ میں جان بوجھ کے نہیں آئی, تمہیں میں پاگل نظر آئی ہوں, تمہیں صرف اپنی پڑی ہے, تمہیں یہ نہیں پتا میں نے کتنا تیار ہوئی ہوں, میں نے کتنا سوچا آج ہم یہ کریں گے, آج وہ کریں گے, تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی, صرف تمہیں ہی تھی. تو میں کہتی ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو, میں رکھ رہی ہوں وہ. تو میں یہ کہہ کے غصے میں جو ہے فون رکھ دیتی ہے. تو عالیہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ یار ناراض ہو گئی ہے میرے سے. تو اتنی دیر میں اسے وہی رمشا اور اپنے ماموں کی جھگڑنے کی آواز آتی ہے. تو کہتی یار اب انہیں کیا ہو گیا, امایا کم تھی جب یہ بھی لڑ رہے ہیں. تو فوراً بھاگتی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کتے بلی کی طرح لگے پڑے ہوتے ہیں لڑائی میں نا. تو ان دونوں کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی کیا چل رہا ہے یہاں پہ, کیوں لڑ رہے ہو, بچے ہو کیا, اتنے بڑے ہو گئے ہو, عقل نہیں ہے. تو رمشا کہتی اپنے ماموں کو سنبھالو, تمہیں پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہے تھے, تمہیں پتہ بھی ہے میرے ساتھ کیسا بہیو کر رہے تھے. کہتے ماموں آپ نے کیا کیا, کہتے میں نے کیا کیا, تمہیں پتہ اس نے مجھے کیا کہا, اس نے مجھے اپنے ڈوگی سے کمپیئر کیا, سیریسلی کتے سے, کوئی انسان سے کمپیئر کرنا نہیں رہ گیا تھا جس نے سیدھا مجھے کتے سے کمپیئر کر, تمہیں میں کتا نظر آتا ہوں. تو عالیہ پھر رمشا کی طرف, رمشا سیریسلی, کہتی ہاں تو کہا ہے میں نے, تو کیا یہ بتا ایسی حرکتیں کر رہے تھے یار, کون ایسی حرکتیں کرتا ہے, کب سے اسمائلیں کری جا رہے تھے, مجھے چھیڑ رہے تھے, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. کہتے ماموں آپ نے میری دوست کو چھوڑا, ماموں کیا کہہ رہی ہے یہ, آپ نے کیا کہا ہے اس کو, کیا بات کیا. وہ کہتے نہیں پاگل ہے, میں تجھے سچ میں لگتا ہے میں تیرے دوست کو چھوڑ گا, یار اس کا کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے. کہتی اس ماموں نے کیا کیا تمہارے ساتھ, کیا بولا ہے تمہیں. وہ کہتے یار ہنسی جا رہے ہیں کب سے, مجھے دیکھ کے تمیز ہی نہیں ہے, میں کب سے اگنور کری ہوں, ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا, ہنسی جا رہے ہیں میرے پہ ہنس رہے ہیں کب سے. وہ کہتی یار بے وقوف لڑکی, میں ڈر گئی تھی کہیں باقی ماموں نے تمہیں چھیڑ تو نہیں دیا. وہ کہتی ہاں یہ چھیڑ نہیں ہوا, اور کیا ہوا. کہتی ایڈیٹ, یہ چھیڑنا نہیں ہوتا ماموں, یہ چھوڑے آپ اسے, یہ اس کا دماغ تھوڑا بچہ والا, بیٹھو تم رمشا یہاں پہ. کہتی مجھے نہیں بیٹھنا, جا رہی ہوں میں روم میں. تو جو ہے رمشا غصے میں روم میں چلی جاتی ہے. تو عالیہ پھر اپنے ماموں کو, ماموں یار وہ تو بچی ہے, آپ بھی بچے ہو رہے ہیں, آپ ہم سے کتنا بڑے ہیں, آپ کچھ زیادہ سمجھدار ہیں نا, آپ خود کہتے ہیں میں بڑا ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہوئی, یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ, وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے معصوم سی, دیکھا آپ نے کتنا بچپن ہے اس میں, اور آپ نے اس کو ہی رلا دیا, یار کیا کرتے ہیں آپ. کہتے
हाँ वो तो तुम्हारी दोस्त है, तुम तो उसी का साइड लोगी, मैं यहाँ पे बेवकूफ़ नजर आया। मुझे कुत्ते से कंपेयर किया यार, कुत्ते से, सीरियसली, कुत्ता। इनफैक्ट उसने मुझे ये कहा कि कुत्ते की सवाल भी मेरे से ज़्यादा अच्छी है, सीरियसली। हद है यार, कैसी दोस्त है तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह। जा रहा हूँ मैं। तो ये कह के उसके मामू भी वहाँ से चले जाते हैं। तो अब आलिया कहती यार शिट, अब क्या करूँ, वहाँ पे माया मेरे से खफा है, यहाँ पे मामू और रिमशा की भी नहीं जम रही। उफ अल्लाह, किस सिचुएशन में मुझे डाल दी है। क्या सारी जो मेरे पे मुसीबतें आनी है वो आज के दिन में ही टूटनी है। लगता है 10 बरस की सारी मुसीबतें आज ही आपने मेरे ऊपर डाल देनी है। उफ यार क्या करूँ मैं। तो फिर कहती है कि पहले जाके रिमशा को मनाती हूँ, वो तो पागल सी है, रोती रहेगी। तो फ़ौरन से भागती है रिमशा के रूम में, देखती है रिमशा वाकई रो रही होती है। तो उसे कहती है यार तुम क्यों रो रही हो। तो कहती मैं रो रही हूँ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामू की वजह से रो रही हूँ, उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, लड़कियों से कोई ऐसे बातें करता है। कहती यार क्या हो गया है, हंसी तो रहे थे। हंसना कौन सा गुनाह है मेरी माँ, और हंसेंगी ना ना, तुमने अपने भूले ये सब ना रखा था तो हंसी तो उन्हें आएगी। और वैसे भी उन्होंने पहली बार देखा होगा किसी लड़के को मास्क पहने हुए, तो वो हर टाइम यही लड़कियों को ताड़ते रहते, उन्हें क्या पता कैसे दिखते हैं लड़की, मास्क देख लिया तो बस हंसी आ गई। नेचुरल सी बात यार, कोई भी हंस लेता, मैं भी तो हंसी थी। कहती यार उनकी हंसने में और तुम्हारे हंसने में फ़र्क है, वो मेरा मजाक बना रहे थे, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, बार बार मुझे देख के हंसी जा रहे थे, हंसी जा रहे थे। यार एक हद तक मैं भी बर्दाश्त कर सकती थी, जितना हो सका मैंने बर्दाश्त किया, पर जब मेरे हद से बाहर हो गई तब मुझे बहुत गुस्सा आया। और तुम आज के बाद खबरदार अपने मामू को मेरी तरफ तुम लेके आई ना, तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा गला दबा देना। तो कहती अच्छा ना सॉरी प्लीज़ नहीं लेके आती बस। और अभी भी मैं उन्हें कहाँ लेके आई हूँ, वो मुझे लेके आया, मैंने तो जाना था अमाया की तरफ। अब एक तो अमाया मेरे से नाराज़ होकर बैठी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार। सब सब लगता है सब मुसीबतें आज ही मेरे ऊपर आके गिरनी थी यार। उफ मेरा तो सर फट रहा है। तो कहती क्या मतलब तुम्हारे मामू तुम्हें यहाँ क्यों लेके आए हैं, वो तो मुझे जानते नहीं फिर क्यों लेके आए। कहती यार असल में ना तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं मामू से हर एक बात शेयर करती थी ना, उनके अमेरिका जाने के बाद भी उनसे हर बातें शेयर करती थी। बट फिर से जब से मतलब अमाया का सीन हुआ ना, तो मैंने उनसे कोई बात भी शेयर करनी बंद कर दी, मतलब कुछ भी नहीं बातें शेयर करती थी। तो अब जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि पहले तो मुझसे हर बात शेयर करती थी, अपने सारे सीक्रेट्स तक शेयर कर देती, तो अब ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं शेयर करती। मैंने कहा मामू अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैंने कहा किसी लड़की से शेयर करती हूँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक, उससे शेयर करती हूँ। तो कहते हैं चलो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड दिखाओ, मैं भी देखूँ वो इस काबिल है भी सही, तुम्हारे सीक्रेट्स रख भी सकती है या नहीं। तो बस इसलिए मुझे ज़बरदस्ती वो यहाँ ले आया। कहते क्या तुम्हारे मॉम को क्या लगता है कि मैं फ्रेंड बनने के भी काबिल नहीं, वो उन्होंने मेरे बारे में क्या सोच रखे यार, कैसा आदमी है वो, मतलब बगैर किसी से मिले बगैर किसी को जाने कुछ भी सोच लेंगे उसके बारे में। यार मुझे तो लगता है तुम्हारे मामू पागल है, वाकई तुम अपने मामू के साथ सीक्रेट शेयर करती थी, सीरियसली वो कोई सीक्रेट रख भी सकता है वो इंसान, मुझे तो नहीं लगता। कहती यार कूल डाउन कूल डाउन, मेरे मामू इतने भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ बट कभी कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है तो इट्स ओके ना। कहती वाह तुम तो अपने मामू की तारीफ़ें करो ना, ठीक है जाओ तुम मामू के पास, मुझे अकेला छोड़ दो। कहती यार अब तुम तो नाराज़ ना हो, पहले मैं परेशान हूँ सोच रही हूँ कि अमाया को कैसे मनाऊँ, और अब तुम भी परेशान हो रही हो, मुझे भी परेशान कर रही हो। तो रिमशा कहती है अच्छा मेरी टेंशन तुम ना लो, मैं नहीं हो रही नाराज़, तुम जाओ माया को मनाओ। तो वाली कहती हाँ वैसे मतलब अब तो मामा भी चले गए, तो अब तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना आराम से। तो मैं एक काम करती हूँ, फ़ौरन से चली जाती हूँ माया के पास, इससे पहले वो गुस्से से इतनी भर जाए कि सीधा मेरा कत्ल ही कर दे। तो रिमशा कहती कि टेंशन ना लो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ। मारेगी वारेगी नहीं। तो कहती यार तुम्हें उसका गुस्से का नहीं पता, बहुत मासूम सी है, अच्छी है, लेकिन कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है ना तो, बट छोड़ो तुम, मैं जाती हूँ। तो आलिया जो है फिर वहाँ से जल्दी से मतलब ऑटो पकड़ती है, क्योंकि उसके मामू तो से वहाँ पे छोड़ के चले गए होते हैं। तो ऑटो पकड़ती है और फ़ौरन आ जाती है माया के घर। तो आके बेल बजाती है, तो अमाया जो है दरवाज़ा खोलती है, तो अमाया आलिया को देख कर गुस्से में मतलब मुँह अपना परे कर लेती है। कहती तुम आ गई, क्या ज़रूरत थी, जाओ वहीं पे जहाँ तुम्हारा दिल करता है, तुम तो दिल की माली हो ना, सुनो अपने दिल की, जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास क्यों आई हो। तो कहती यार मुझे कम से कम अंदर तो आने दो। कहती मैंने रोक क्या तुम्हें, आओ अंदर। तो फिर आलिया जो है अंदर आ जाती है और डोर कर लेती है लॉक, और फ़ौरन से कान पकड़ लेती है, कहती सॉरी 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 यार। तो कहती क्या सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या सॉरी, क्या मतलब सॉरी का, कुछ भी कर लो और फिर एक सॉरी बोल दो। कहती यार एक बार सॉरी बोला, कितनी बार सॉरी बोला यार, क्या चाहती हो, 1000 बार बुलवाना है मुझसे। तो कहती मैंने कहा है मुझे सॉरी बोलो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, जाओ तुम यहाँ से। कहती अच्छा ना प्लीज़ माफ़ कर दो ना, देखो हमने कितना सोचा था आज हम ये करेंगे आज हम वो करेंगे।
तो कुछ करते हैं ना यार, मूड शूट बनाते हैं। अच्छा तो मूड क्यों ख़राब करी हो? कहते अब तो मेरा मूड ख़राब हो गया और अब ऐसा ही रहेगा। तो आलिया कहती अच्छा ना प्लीज़, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ 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 प्लीज़, जानो नहीं है मेरी मूड ठीक कर लेना। कहती क्या जानूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी जानो। कहती अच्छा ना प्लीज़ ना यार, बस कर जो, इतना तो कोई मसला नहीं, देखो मैं आ गई ना। तो कहती हाँ पहले तो तुम वहाँ गई थी क्या? तो अली कहती यार मुझे देखो तो सही, मैं इतना रेडी हुई हूँ तुम्हारे लिए आज, और तुम क्या एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। तो कहती नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। कहती यार देखो तो सही, जब से मैं आई हूँ तुमने एक बार भी नहीं देखा, जब से आई हूँ अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई हैं। क्या आप तो ज़मीन फाड़ोगी देख देख के, इतना तुम उसको घूर रही हो, ज़मीन भी फट जाएगी। तो कहती फटने दो, आज तो ज़मीन फटती है ना तो फट जाए, ऊपर नहीं देखना मैंने। आलिया कहती सोच लो। वो कहती क्या सोचूं मैं? तो आलिया कहती देख लो। मैं कहती नहीं देखना मुझे तुम्हें। कहती देख लो बहुत पटाखा लग रही हो आज में। कहती क्या लैंग्वेज यूज़ करी हो, क्या पटाखा, क्या गुंडों के साथ मिल गई हो तुम, उनकी लैंग्वेज यूज़ करी हो टपोरियों वाली। कहती वैसे अब तुम तो देखोगी नहीं मेरी तरफ, तो मैं सोच रही हूँ इतनी रेडी शेडी हुई हूँ तो वेस्ट तो ना करो ना, चली जाती हूँ बाहर। और वैसे भी मॉल चली जाती हूँ, वहाँ पे बाहर काफ़ी सारे लड़के खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट तो कर देंगे। अभी भी तुम्हें पता है जब मैं आ रही थी कि एक लड़के ने मुझे पटाखा बोला है, दूसरे ने आइटम बोला है, उफ यार इतनी तारीफ, हाय अल्लाह मर ना जाऊँ मैं कि। तो मैं गुस्से में देखती आलिया की तरफ, कहते क्या ये तुम्हें तारीफ लग रही है? किसने बोला तुम्हें, ज़रा मुझे बताओ ना, मैं उनकी हड्डियाँ तोड़ के आऊँ, ये तारीफ है? उसने किसकी हिम्मत हुई तुम्हें आइटम और पटाखा बोले कि बताओ मुझे। तो आलिया जोर से हंसी है, कहती बस इतना सा, इतना गुस्सा था, अभी तो तुम मेरी तरफ देखने नहीं वाली थी, अब क्यों देख रही हो, है क्यों पकड़ा मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। तो अमाया कहती मतलब तुम मेरे से मजाक कर रही थी, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं इस टाइम मजाक के मूड में खड़ी हूँ? तो आलिया कहती यार अब तुम मेरी तरफ देख जो नहीं रही थी, मुझे कुछ तो बोलना था जो तुम देखो। तो मैं फिर से नज़र नीचे कर लेती, कहती नहीं देखना मुझे तुम्हें। तो आलिया कहती ठीक है, ये बात तो झूठी थी कि किसी लड़के ने कमेंट नहीं करा, बट इट्स ओके, बाहर चल जाऊँ तो बहुत लड़के हैं, कोई ना कोई कर ही देगा, इतनी बुरी भी मैं नहीं दिखती अब। तो आलिया कहती ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, अब अपनी इतनी प्यारी सी जो खूबसूरती बनाई है मैंने, वेस्ट तो ना हो ना मेरी। तो बाहर जाने लगती है तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है, कहती खबरदार तुम कहीं गई तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। तो फिर जो आलिया होती है तो ऐसे ही दोनों हाथ लेके खड़ी होती है ना, आलिया ने उसे हक नहीं करा होता। कहती पक्की बात है सोच लो, जाऊँ या रुकूँ? तो हाँ कहती रुको, कहीं नहीं जा रही तुम। तो फिर आलिया भी मतलब उसे ज़ोर से हक कर लेती है, कहती ये हुई ना बात। यार जाना तो छोटी छोटी बातें नाराज़ ना हुआ करना यार, दिल तोड़ देती है मेरा। तो कहती अच्छा मैं तुम्हारा दिल तोड़ती हूँ, और जो तुम तोड़ देती हो तुम्हें पता है यार, तुम्हें तो बताना ही फजूल है। तो आलिया कहती यार अच्छा ना सॉरी बोल तो दिए, अब क्या बच्ची की जान लोगी? तो माया कहती काश मैं तुम्हारी जान ले सकती, बट मैं तो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी जान में तो मेरी जान बसती है। तो आलिया सुन के कहती यार उफ, तुम ये जो बातें करी है ना कसम से, मैं तो ये बातें सुन के ही मर जाऊंगी, मतलब इतनी रोमांटिक बातें, सीरियसली तुम्हें ऐसी बातें भी करनी आती हैं? तो माया हंसती है, कहती पहले तो नहीं आती थी बट अब आती है। तो ये दोनों जहाँ वहीं गेट पे खड़े हो क्या जब हंसी मजाक कर रहे होते हैं ना, तो जो होता है आदि वो आ जाते हैं, कहते हैं वाह आलिया, ये वाह आलिया आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, क्या कोई ख़ास बात है, कहीं जा रही हो क्या, कोई इवेंट है? तो कहती नहीं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस वैसे ही आज मैं रेडी, क्यों रेडी नहीं हो सकती? कहते नहीं हो सकती हो, बहुत प्यारी लग रही हो ना। तो मैं कहती हाँ वो लग रही है प्यारी, वो है ही प्यारी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहती यार तुम हर टाइम मेरे साथ झगड़ती रहती हो यार, क्या है मैं बात भी नहीं कर सकता? यार हद है, मतलब मेरे तो कोई इज्जत ही नहीं है, जा रहा हूँ मैं। तो कहती हाँ हाँ जाओ तुम। कहता मैं सच में जा रहा हूँ। तो ये कहते हुए दरवाज़ा मतलब दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो कहते यार तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं अब क्यों बताऊँ मैं, पहले तो कहती जाओ जाओ, जब जा रहा हूँ तो पूछ रही हो कहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, जा रहा हूँ मैं बस। फिर आलिया कहती कि आदि तुम तो किसी को जानते ही नहीं, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते मेरा एक फ्रेंड है वो आया हुआ है ना, तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उसकी मतलब मामी रहती है ना यहाँ पे, तो उनके घर आया हुआ है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा। तो आलिया बड़ा खुश हो जाती है, कहती हाँ हाँ जाओ जाओ, जितना टाइम लगे उतना लगा के आना, हम लड़कियों को कुछ मतलब टाइम मिल जाएगा ना। कहती हाँ लड़की पता है जो बातें करती हो तुम लोग, वो सब करती हो, कभी उस लड़की की बुराई कभी उसके, यही बातें ही करनी आती हैं लड़कियों को, और तुम लोगों ने करना क्या है? तो आदि ये कहता हुआ चला जाता है। तो आलिया मतलब अमाया को ना मतलब पीछे से हक कर लेती है और कहती है इस पागल को क्या पता हमने क्या क्या करना है। तो अमाया कहती वैसे क्या क्या करना है, क्या मतलब था ना? कहती हाँ बताऊँगी, अंदर तो चलो पहले। तो वे लोग अंदर जाते हैं, तो
अमाया कहती अच्छा बताओ पहले क्या करना है। आलिया कहती क्या करें। अमाया कहती तुम बताओ ना, तुम कह रही थी हम बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब बताओ क्या करना है। तो आलिया कहती मुझे तो मतलब बस एक ही पड़ी है कि जल्दी से हमारा ना एक रोमांटिक सा डांस हो जाए। तो अमाया कहती यार डांस के आगे भी कुछ सोच लिया करो, हर टाइम डांस डांस डांस। आलिया कहती डांस के आगे वाकई सोचो डांस के आगे। कहते मेरा मतलब कुछ और, मतलब क्या डांस के आगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना, पहले खाना खाते हैं। तो वाले कहते नहीं मुझे मुझे भूख नहीं लगी, मैंने कब कहा मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं खाना खाना। तो मैं कहती यार सीरियसली तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करके खाना बनाया और तुम खाना नहीं खाओगी। तो अली कहती यार तुम बात बात पे जो इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, जब बच्ची बन जाती हो ना कसम से जान लेकर आओगी मेरी किसी दिन। तो मैं कहती तुम्हारी जान इतनी सस्ती में नहीं है जो ऐसे चली जाएगी। कोई नहीं, मुझे पता है तुम नहीं इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जाती, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो जो अमाया है वो मतलब टेबल पूरी भर देती है, उसने मतलब इतना सारा कुछ बनाया होता है। तो आलिया कहती यार इतना सब कुछ है, मैं यही सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वो कहती है कि सब कुछ तुमने ही ख़त्म करना है। तो आलिया कहती यार मैं इतना सब कुछ तो नहीं खा सकती ना, कहती अब तो खाना पड़ेगा ना। तो मतलब ये लोग टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो अमाया कहती 1 मिनट रुको अभी नहीं खाना। वो कहती क्या मेरे लिए क्या ना, तो मैं ना खाऊँ। कहती खाना है मतलब अभी नहीं खाना। कहती फिर मतलब क्यों नहीं खाना। तो कहती तुम कितने सवाल करते हो यार, 2 मिनट बस, मुझे 2 मिनट दो, बैठो यहाँ पे। तो अमाया जो है मतलब फ़ौरन से मतलब कैंडल्स वगैरह उठा के आ जाती है, बड़ी प्यारी प्यारी सी होती हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो वो लेके आ जाती हैं और ना कैंडल्स जलाती हैं। तो आलिया कहती है यार लाइट तो है फिर क्यों कैंडल्स। तो माया कहती है और तुम सीरियसली, मतलब वैसे तो तुम इतनी रोमांटिक बनी फिरती हो और तुम्हें नहीं पता कि कैंडल डिनर करना चाहिए ना। तो लेकिन कहती ओ अच्छा वाह भाई वाह, आज तो तुम बहुत रोमांटिक हो रही हो, वाह भाई वाह, लगता है आज मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी हो रही है, मेरे पर बड़ी मेहरबान हो रही है। तो मैं कहती हाँ हो सकता है। तो आलिया कहती और क्या है सरप्राइजेस जल्दी से बताओ ना। मैं कहती क्या सभी अभी बता दूँ, टिक के बैठा तुम। तो माया जो है जल्दी से कैंडल्स जला देती है और लाइट सारी ऑफ कर देती है। तो मतलब खाना ये लोग स्टार्ट करते हैं, डिनर इनका हो जाता है कैंडल लाइट डिनर। तो मतलब खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो ना खाना खाते खाते ना आलिया जो है वहीं पे रुक जाती है। तो माया कहती खाओ ना। तो वह कहती कि ना मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा खाना खाने में। अमाया कहती क्यों अच्छा नहीं बना। कहती नहीं बहुत अच्छा बना है बट अपने हाथ से खाना खा खा के ना मैं बोर हो गई हूँ। तो मैं आज सोच रही थी अगर मुझे आज कोई और अपने हाथ से खाना खिला दे तो मज़ा आ जाएगा ना। तो मैं कहती अच्छा जी आपको हमारे हाथ का खाना खाना है। तालिया कहती हाँ ना। तो मैं कहती यार मेरे हाथ का ही बना हुआ है, खा लो। वो कहती तुम्हारे हाथ का तो बना हुआ है बट अगर तुम अपने हाथ से खिला भी दो तो कसम से मज़ा आ जाएगा। तो मैं कहती चलो जी आपकी ये ख्वाहिश भी हम पूरी कर देते हैं। आलिया कहती वाकई। मैं कहती हाँ जी। माया जो है फिर अपने हाथ से खिलाने लग जाती है आलिया को खाना। तो मतलब फुल ऑन रोमांटिक सीन होता है, आलिया बड़े मज़े के खाना खा रही होती है माया के हाथ से। तो अब माया जो है मतलब थोड़ा सा खिलाती है, फिर कहती है यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना। मैं कहती किस किस्म की नाइंसाफ़ी। कहती यार मैं तो तुम्हें खिला रही हूँ, तुम तो मुझे खिला नहीं रही। तो आलिया कहती अच्छा जी आपको भी हमारे हाथ का खाना खाना है। माया कहती हाँ जी। तो फिर आलिया जो है अपने हाथ से खिलाती है माया को खाना। तो मतलब बड़ा ही रोमांटिक सीन होता है, दोनों एक दूसरे को अपने अपने हाथ से खाना खिला रहे होते हैं। तो खाना खाने के बाद जो है आलिया कहती है कि यार अच्छा खाना तो हो गया, अब चले रूम में। तो मैं कहती रूम में जाने की इतनी जल्दी क्यों है। आलिया कहती यार रूम में जाएंगे तो हमारा मतलब कुछ होगा ना। मैं कहती क्या। आलिया कहती मतलब डांस वगैरह होगा ना, समझा करो बात को। तो मैं कहती अच्छा चलते हैं रूम में बट रुक जाओ थोड़ा सा सब्र कर लो। तो आलिया कहती यार सब्र नाम की चीज़ तुम्हें पता है ना मेरे अंदर नहीं है, चलो तुम उठो जल्दी से ना। तो माया का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है रूम में और टीवी पे लगा देती है बहुत ही मतलब रोमांटिक सा सॉन्ग। और उसे कहती है चलो जी अब हम करेंगे डांस, बहुत मज़ा आएगा। तो माया कहती अभी 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 आई मीन अभी नहीं करते ना, थोड़ा सा ठहर जाओ फिर करते हैं। तो आलिया कहती क्या तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना। तो आलिया कहती करना है बट अभी अभी नहीं करते ना। तो आलिया कहती क्या मतलब यार अभी नहीं करते, यार तुम अब मेरा मूड ख़राब करी हो, तुम्हें नहीं करना तो तुम बता दो ये क्या है अभी नहीं करते। अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो अभी करते हैं। तो मैं कहती अच्छा चलो तुम कह रही हो तो करते हैं।
तो फिर मतलब दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल लेती हैं और डांस करने लग जाती हैं। तो जो अमाया होती है वो मतलब नज़रें चुरा रही होती है, क्योंकि आलिया तो बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के डांस कर रही होती है। तो अमाया जब अपनी नज़रें चुरा रही होती है तो आलिया कहती है कि ये क्या हुआ। तो कहती है यार मुझे शर्म आ रही है। तो आलिया कहती है यार हद है, अब किस बात की शर्म, मतलब मुझसे क्यों शर्म आ रही है तुम्हें। तो अमाया कहती है यार बस आ रही है ना, अब तुम्हें क्या बताऊँ क्यों आ रही है। तो आलिया कहती है कि यार मुझसे शर्म करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है ना, देखो ना मेरी आंखों में बड़ा मज़ा आता है तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के और मतलब इस किस्म का डांस करना। उफ यार बहुत रोमांटिक सीन हो रहा है ना। तो फिर हम आया देखती है आलिया की आंखों में और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कर रहे होते हैं कपल डांस। सो गाइज इससे आगे स्टोरी में क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट या कौन सा सीन अच्छा लगा। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है अब नेक्स्ट मतलब एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है स्टोरी में। और हमारी इस वीडियो को कर सकते हैं आप शेयर अपने दोस्तों के साथ, या आपकी लाइफ में कोई इतना इंपॉर्टेंट है जितना है कि आलिया की लाइफ में अमाया, तो यार उसके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और जी बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा होगा कि यार मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा आपके पास। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।